मुंह पे इंडियंस आएगा। आज आईपीएल बेस्ट लीग है, आज इंडिया से बड़ी मोहब्बत मिली है। वो कोई करण नाम का बिठाया था, वो तो ऐसा लग रहा था कोई नाम का ही कोई करण है और इंडिया से नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था साथ वाले कमरे में बिठाया हुआ है। और माजरत खान है वो, आप ओवर द इयर्स आपने वेंखेड़े में भी की, आपने आईपीएल में बार, तो सरफराज अहमद डिजर्व करता था 196 कमाल। लेकिन सबसे पहले मैं अलीम डार पे बात करना चाहूंगा। एक ही इनिंग्स 90 ओवर से भी कम में दो बदतरीन है, बस बहुत कर ली अंपायरिंग, अब मैं आई विल नाउ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल अंपायरिंग। वो साइमन टॉफिल को रिटायर हुए भी कई साल हो गए, ये चिपका हुआ है ऐसा गोंद की तरह, और इतने गंदे डिसीजन दे रहा है, इतने बदतरीन डिसीजन ये बंदा दे रहा है। ये तो बांग्लादेश श्रीलंकन अंपायर बन गया जो अपने मुल्क के खिलाफ फैसले देते हैं। ओ भाई क्या खा के आया तू, और किसने तुझे अंपायर चाहिए था, गलती कर गया, डिजर्विंग 100 थी सरफराज, इतनी बड़ी थप्पड़ था। ये रमीज जो आज टाटा कर रहा है और ये जो चीफ सिलेक्टर आज डब्बे में पैक करके रेस्ट इन पीस किया गया, ये सरफराज अहमद को इन बेशर्मों ने बाहर बिठाया, इन मैंने बिठाया। उसने 86 रन मार के यहां से थप्पड़, यहां से थप्पड़। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो चुका है और पाकिस्तान अपनी 317 रनों पर 5 विकेट गंवा चुका है और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाबर आजम ने पहले ही दिन नाबाद 161 रनों की शानदार पारी खेली। अब देखना ये होगा कि क्या बाबर आजम अपने करियर का पहला डबल 100 लगा पाएंगे टेस्ट मैच में। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खत्म हो गया 317 रन्स 5 खिलाड़ी, और आखिरी सेशन में आपको पता है कि सरफराज की विकेट गई है। अच्छा शार्प कैच पकड़ा भाई मिचेल ने, छोड़ा भी था आसान सा बाबर का। अब 161 पे बाबर आजम नॉट आउट है और अलीम डार बस आखिरी ओवर में हार्ड ब्रेक करने ही वाले थे जनाब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के, और आउट दे दिया था। वो तो बाबर आजम ने रिव्यू लिया और गेंद जो है वो मिस कर रही थी, हल्की सी इतनी सी भी निन्ना से भी टच भी करती तो बस छुट्टी हो जानी थी। तो ये अलीम डार साहब पता नहीं वो क्या कहते हैं जी, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो ये बिजली गिराने वाले थे। और काफी इनकी परफॉर्मेंस में अब डिप आया हुआ है अलीम डार साहब की भी, अजीबो गरीब किस्म के फैसले करने स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रॉब्ली ही शुड आल्सो बी थिंकिंग कि जनाब बहुत हमने जो नाम कमाया है वो खराब ही ना हो जाए, तो उससे बेहतर कोई फैसला कर लें। बहुत लाजवाब किस्म की पार्टनरशिप हुई है सरफराज और बाबर आजम के बीच में। करंट कैप्टन एंड फॉर्मर कैप्टन दोनों शानदार खेले हैं। 196 रन की पार्टनरशिप, और सरफराज के लिए थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही है क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा था वो, और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिजर्व करता था कि जनाब 100 उसका भी आ जाता। पहला उसका टेस्ट मैच था अपने होम ग्राउंड में, होम ऑडियंस के सामने। ऑडियंस तो खैर है ही नहीं है, बराए नाम ही है, लेकिन चलो। तो सूरत हाल अब पाकिस्तान के नाम ये पूरा दिन रहेगा क्योंकि 317 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं, 2 प्रॉपर बैट्समैन अभी मौजूद हैं। आगा सलमान को भी प्रॉपर ही हम कह रहे हैं क्योंकि तो वो बैटिंग बॉलिंग तो बराए नाम ही है। तो आप देखेंगे कल के उस सिनेरियो पे कि क्या होगा, सिलसिला कैसे होगा। लेकिन बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, चांस मिला 12 रन पे, लेकिन भाई चांस तो मिलता ही है। और पहली दफा अपने टेस्ट करियर में अपनी एवरेज को 50 से ऊपर लेके गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो आपको पहले बताया था, पहले 10-12 टेस्ट मैचेस में 20-22 की एवरेज थी, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते थे कि क्यों ये टेस्ट फॉर्मेट में खेल रहे हैं। अगर वनडे में अच्छे हैं, T20 में अच्छे हैं, तो टेस्ट में लाजमी है कि इनको मौका ही देना है। तो अच्छी बात है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही टुक हिज टेस्ट एवरेज अबव 50, 161 नॉट आउट। वी होप सो। हमने जब 100 किया था तो हमने कहा था भाई इसको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि 200 की तरफ जाना चाहिए। तो अभी तक तो सही चल रहा है सिलसिला। लेट्स सी कल सुबह आके पहले सेशन में अगर पूरा खेल गया तो जाहिर है आ जाएगा 200। देखते हैं क्या सिलसिला बनता है। रमीज राजा साहब बैक टू स्क्वायर वन, और यूट्यूब पे आज कोई वीडियो वगैरह डाली है, तो जनाब वहीं से वही सिलसिला शुरू हो गया जिसका था हम कह रहे थे। तो उस पर भी बात करेंगे फेवरेट मौसम भाई के, रमीज राजा साहब ऑन यूट्यूब वंस अगेन। जी कैसे हैं भाईजान, और कैसा रहा 2-3 टॉपिक जो हमने डिस्कशन किए हैं, 1 बाय 1 बात करते हैं। ठीक रहा जी, पाकिस्तान का दिन रहा। आई फील वेरी सैड एंड बैड फॉर सरफराज अहमद। व्हाट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, व्हाट अ चैंपियन, व्हाट अ वॉरियर इज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो सरफराज अहमद डिजर्व करता था 196 कमाल। लेकिन सबसे पहले मैं अलीम डार पे बात करना चाहूंगा। एक ही इनिंग्स 90 ओवर से भी कम में 2 बदतरीन डिसीजन इस बंदे ने, और तीसरा जो इसने फिर शॉर्ट सिग्नल दिया सरफराज अहमद का आउट। भाई इफ यू आर नॉट श्योर मिस्टर रिजवान हैदर, व्हाट द हेल यू आर ट्राइंग टू डू। भाई कौन सी, देखे इसने कुछ 7-8 साल पहले कहा था कि मैं जो है बस बहुत कर ली अंपायरिंग, अब मैं आई विल नाउ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल अंपायरिंग। वो साइमन टॉफिल को रिटायर हुए भी कई साल हो गए, ये चिपका हुआ है ऐसा गोंद की तरह, और इतने गंदे डिसीजन दे रहा है, इतने बदतरीन डिसीजन ये बंदा दे रहा है। ये तो बांग्लादेश श्रीलंकन अंपायर बन गया जो अपने मुल्क के खिलाफ
फैसले देते हैं। ओ भाई क्या खा के आया तू? और किसने तुझे अंपायर बनाया यार? बस कर, जान छोड़ हमारी। पैथेटिक अंपायरिंग, थर्ड क्लास अंपायरिंग है ये। कौन सी अंपायरिंग कर रहा है यार तू? न रहता वो रिव्यू 160 पे मारे को जाता भाईजान। सुबह भी यही हुआ, फिर यह हुआ, ये अंपायरिंग कर रही है। और ये क्रिकेट बोर्ड ने सत्तू बुलाए हुए। भाईजान इस तरह के अंपायरों को दूर करें। इस तरह के कमेंटेटरों वालों आ गया मोहम्मद यूसुफ साहब। ये स्टीव बकनर वाला हिसाब बनता जा रहा है भाईजान। स्टीव बकनर तो तेंदुलकर के खिलाफ था ना, वो तो खैर यहाँ पे जी लेट है, लेकिन गवास्कर साहब की मदर की डेथ हुई है, हमारी कंडोलेंसेज हैं, तो रेस्ट इन पीस। माँ होती है तो बड़ा अफसोस है। और इसके बाद मैं रिजवान अंदर साहब देखें, रमीज के ऊपर सिर्फ एक बात करूंगा, एक बात। आपको कहा था वो यूट्यूब पे इंडियंस आएगा, आज आईपीएल बेस्ट लीग है, आज इंडिया से बड़ी मोहब्बत मिली है। वो कोई करण नाम का बिठाया था, वो तो ऐसे लग रहा था कोई नाम का ही कोई करण है, और इंडिया से नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था साथ वाले कमरे में बिठाया हुआ है। और माजरत खान है वो, आप ओवर द इयर्स आपने वेंखेड़े में भी की, आपने आईपीएल में भी की वो हो सकता है आपको कोई मसला हो, आप इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा नहीं, वो मीडिया ने वो ट्विस्ट किया होगा यार। फॉर हेवन सेक्स यार, तुझे डर किस चीज का लग रहा था? तू उससे सीधा कहता कि हमें अब नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो इंडिया की तारीफ शुरू हो गया। और अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो फिर माजरत ही है आप सारे लोग यार। इतना झूठ, इतना 1 घंटे की वीडियो बनाई है, क्यों? क्योंकि फैंस इंडिया, और वो मेरा ख्याल है एक हाथ छोड़ के सारे वो ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन बिठाए हैं, सारे अपनी मर्जी के। और नजम सेठी को, रमीज राजा उसको फेम चाहिए। अबे टटू, नजम सेठी पाकिस्तानी दुनिया सहाफत का एक बड़ा नाम है, उसको क्या करनी है? और तू पॉलिटिकल कह रहा हो अपॉइंटमेंट है, तो तू क्या जूता पॉलिश करके आया था? है, और जो तूने क्रिकेट खेली है सारी दुनिया को पता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिखाई राइट है, लगाई तुझे लेफ्ट है, क्योंकि नवाज शरीफ का प्रेशर था, वरना शायद वो 2 टिकटें तुझे बचा जाती। पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होती हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा किया तूने, राजा साहब ने अच्छा किया। जिस कॉरिडोर से वो आए थे उसी कॉरिडोर से जनाब अब नजम सेठी साहब भी आए हैं, तो नथिंग सरप्राइजिंग इन इट। तो एक दूसरे को कहना कि जनाब पॉलिटिकल ये वो, तो आप भी वैसे आए थे। हरकीरत सिंह जी, नहीं रिजवान का टेस्ट करियर नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 36 साल रिजवान ने बड़ी तारीफ एंड बैक पे वो मारा, वेरी वेल डन। ये जो कराची और पेशावरिस्तान कर रहे थे, ये पाकिस्तान है भाईजान। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छा जेस्चर था। लाइव टीवी पे इमेजेस थी और रिजवान खड़ा हुआ था, उसको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए बड़ा अप्रिशिएट किया, अच्छी बात है। तो हरकीरत सिंह जी बिल्कुल भी उसका टेस्ट करियर जो ओवर नहीं हुआ। सरफराज अभी 36 के हैं, अगर इस तरह परफॉर्म करते हैं तो 1-2 साल और खेलेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि रिजवान का करियर ओवर हो गया। शेर अली साहब पूछ रहे हैं कि जनाब टोटल यहाँ पे जनाब 400 बहुत अच्छा डिसेंट टोटल यहाँ पे होगा, और पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए 400, उससे बियॉन्ड जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 400 तक सिलसिला जाना चाहिए। कार्तिक त्रिवेदी क्या कह रहे हैं भाई? और ये सुहास कुमार कह रहे हैं जनाब मार्नस बाबर जो है और रूट, ये बहुत शानदार है, आजकल वर्ल्ड में टॉप पे है। स्मिथ भी ठीक जा रहा है। त्रिवेदी जी का अस्सलाम वालेकुम। हमें तो पहले ही कहा था कि सरफराज अहमद को ऊपर आना चाहिए, और आगा सलमान के आगे लुक एट द रिजल्ट, द वे सरफराज बैटेड। जी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, और बहुत तारीफ बनती भी है उसकी और हो भी रही है। बिल्कुल। कपिल कांबले जी कह रहे हैं जनाब रिजवान भाई और मोहसिन सर, जी सर, व्हाट यू थिंक हु हैड अपर हैंड ऑन फर्स्ट डे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड? डेफिनेटली पाकिस्तान, इफ दैट वाज स्टेड आउट और इट वुड हैव क्लिपिंग द स्टंप्स, देन द सलीम डार हैज प्लेड हिज रोल। शुक्र है बच गया। देखें कंप्लीट सेशन पूरा दिन पाकिस्तान के नाम, अगर पहला सेशन न्यूजीलैंड का था तो दूसरा और तीसरा सेशन ठीक है सरफराज। देखें मैं समझता हूं सरफराज को, वो देखें उसकी स्पीड भी रन की कम हो गई, उसकी जो क्वालिटी थी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वो भी खत्म हो गई आफ्टर दैट हैमस्ट्रिंग, तो उसको बाहर चले जाना चाहिए था, गलती कर गया। डिजर्विंग शॉट थी सरफराज, और इतनी बड़ी थप्पड़ था। ये रमीज जो आज टाटा कर रहा है, और ये जो चीफ सिलेक्टर आज डब्बे में पैक करके रेस्ट इन पीस किया गया, यह सरफराज अहमद को इन बेशर्मों ने बाहर बिठाया, इन मैनों ने बिठाया। उसने 86 रन मार के यहां से थप्पड़ इनके मुंहों पे मारे हैं, और मैं समझता हूं अगर वो इंजर्ड ना होता रिजवान 100% वो 100 बना के जाता और भी बेहतर खेलता। कपिल कांबले जी, बाकी जो आपने नीचे वाली लाइन लिखी है, आई थिंक पाकिस्तान हैज द अपर हैंड, जी वो बात तो ठीक है। सलमान कैन स्कोर 100 हियर, कैन दे डिक्लेयर एट ऑन 450? तो भाईजान अभी मंजिल बड़ी दूर है। आपको बताया था कि 5 प्रॉपर बैट्समैन आउट होकर चले गए हैं, और ये दोनों आखिरी बैट्समैन है। हमने देखा हमारी टेल तो 20-25 रन के पे ढेर हो जाती है, तो 2 विकेटें हैं, तो अभी आपने 125 और भी इसमें ऐड करना है, फिर जाके 450 होंगे। अगर ये 450 तक पहुंच गए तो ये बहुत शानदार टोटल होगा। डिक्लेयर इन्होंने क्या करना है, डिक्लेयर तो खैर नहीं करेंगे, ये आउट ही करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को, और वो आउट ही कर लेंगे, और मुझे लगता है 450 से शायद पहले ही आउट कर लें वो। और ये बहुत दूर है मंजिल जो आपने अभी हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं है। अगर बाबर खुदा ना खा, और फिर बाबर की जो बीमारी है, आज बहुत अच्छा खेल के गया, रात हो गई है, सुबह फिर क्रिकेट होनी है। जिम्मी अवेरी कह रहे हैं जनाब ग्राउंड वन के लिए अप्लाई किया जनाब राजा ने आईपीएल में, जनाब ये तो आप शुक्र ही लगा रहे हैं, लिख दिया जनाब मोहसिन भाई। हाँ जी लिख दें आप, लेकिन बात ठीक है। अभी हफ्ता पहले अंदाज और था गुफ्तगू करने का, बात करने का, इंटरेक्ट करने का,
आज तो चलो वहां पे यूट्यूब पे बड़े फैंस के साथ अच्छे अच्छे मीठे मीठे उस अंदाज में जी नहीं जी हाँ जी ये जी तो वो जी, तो लेकिन यहाँ पे जब आपसे सवाल हुआ था और उसने साफी ने आपसे कोई बदतमीजी भी नहीं की थी कि आप क्या पीछे बना रहे हैं, तो आप कहते जाके आप खेल लो, फिर आपको ज्यादा पता है। तो बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। जगजीत बुल्लर जी कैन जी सैफी प्लेड वेल, दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर क्रिटिक्स। एब्सोल्युटली बुल्लर साहब, और दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर। यार रात के शो में अभी रमीज वाले सवाल ना कीजिएगा, क्योंकि उस पे बहुत बड़ा शो आएगा रात को, और वो जिसने मिस कर दिया उसने फिर सब कुछ मिस कर दिया। ये अभी मैच पे रहे हैं, हाँ। तो रमीज राजा का 1 घंटे का है, इंशाल्लाह उसको 6 घंटे में बात कर सकता हूं, लेकिन वो फिर रिजवान साहब थक जाएंगे, तो 1 ही घंटा हम रात को इस वक्त उसे रोक दें। बॉटम लाइन जो उसकी थी वो मैंने आपको बता दी थी आज से 1 साल 3 महीने पहले से, कि ये वापस यूट्यूब पे आएगा, आपकी मालिश करेगा, पाकिस्तान को बदनाम करेगा, हुकूमत पे डालेगा, जर्नलिस्ट पे डालेगा, ये नहीं मानेगा। और अगर अल्लाह की तरफ से ये रात को बात होगी। अच्छा जी, जो लोग कह रहे हैं जी फ्लैट पिच है, ड्रॉ होगा, तो मेरी जान पहला दिन है और पिच में आपको अगर कोई अच्छा खेल जाए तो तारीफ भी कर देनी बड़े चाहिए। अरसे बाद पाकिस्तान ने 300 किया 90 ओवरों में, हाँ। बड़े अरसे के बाद। कोई अगर अच्छा खेल जाए तो कभी आपकी वो ऐनक उतार के कि जिसमें से आपको तारीफ नहीं कर सकते आप दूसरों की, दूसरी न्यूट्रल ऐनक भी चढ़ा के देख लिया करें। सच की ऐनक चला लें। अच्छा खेल के गए हैं तो तारीफ भी बनती है।